पुराने समय की बात है। एक गाय पूरे 10 शहर घूमती है। सबसे पहले वह सबसे पहले शहर में जाती है जहां उसे बहुत ही कम हरियाली मिलती है, लेकिन वह उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेती है और आगे बढ़ जाती है। फिर वह दूसरे शहर की ओर जाती है जहां उसे थोड़ी बहुत हरियाली मिल जाती है। वह उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेती है और आगे की ओर बढ़ जाती है। तीसरे शहर में आकर उसे एक मैदान ही हरियाली का मिलता है। पूरे शहर में ढूंढने के बाद वह उसे खाकर अपना गुजारा करती चली जाती है और सभी शहरों को शीश देती है, शुक्रिया अदा करती है। चौथे शहर में आने के बाद उसे पूरे शहर में कहीं भी हरियाली नहीं मिलती। चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण मिलता है, कोई भी दरख्त नहीं मिलता। वह पूरा दिन सड़कों से ही माथा मारती रहती है। और वो कहते हैं ना कि जब कलयुग में दयालु बंदों की भी कोई घाट नहीं है। वो दयालु सड़क पर ही चारे काटने की मशीन लगा देता है। गाय अपना खूब से पेट भरती है और वह कहीं कई दिन वहां पर ही बिताती है और दयालु को बहुत शीशे देती है और वहां की धरती के लिए अरदासें करती है कि हे भगवान, इस धरती पर कभी भी कोई घाट ना आने देना, कृपा करें ताकि वह ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जिससे वातावरण शुद्ध हो सके और प्रदूषण कंट्रोल हो सके। पांचवें शहर में चली जाती है। वहां भी कोई पेड़ पौधा ना पाकर हैरान हो जाती है। और इतना ही नहीं, वहां एक पापी लोग उसे कूटना मारना शुरू कर देता है। वह उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। फिर वह उसे शहर को बददुआ दे देती है कि भगवान, इस शहर को कभी भी आगे मत बढ़ने देना और ऐसे पापी लोगों का खात्मा करना। फिर उन उन लोगों को दो गायें दिखने लग जाती हैं और वह फिर गाय माता का करिश्मा समझ जाते हैं। छठे शहर में आने के बाद वह हैरान रह जाती है। वहां का मंजर देखकर धूप ही धूप, बस थोड़ी सी हरियाली। हे वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इन लोगों पर कृपा करें भगवान, ऐसे तो ये सारा संसार ही तबाह हो जाएगा। फिर भगवान की कृपा से उसे पानी पीने के लिए मिलता है, जो भगवान उसे खुद अमृत पिलाते हैं और उसे कहते हैं, हे गाय माता, तुम इन पापी लोगों के लिए कितना सोती हो जो तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं। गाय भगवान के जय सुनकर बोली, कोई बात नहीं भगवान, कर भला हो भला, अंत भले का भला। अगर मैंने इन लोगों के लिए भला सोचा तो आपने मुझे अमृत पीने के लिए दिया। और जब इन लोगों को पता लगेगा कि गाय हमारे लिए अरदासें करती है तो वह मेरा भी भला सोचेंगे और मुझे भी खाने के लिए चारा देंगे। और मेरी पूजा भी बहुत लोग करते हैं। बहुत से लोग मेरी आज भी पूजा करते हैं और मैं उन पर अपार कृपा भी बनाए रखती हूँ और उन लोगों के लिए सदा सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भक्त कभी भी उदास ना हो और सदा खुश रहें। सातवें शहर पर पहुंचने के बाद वह और भी उदास हो जाती है। वहां भी एक भी पेड़ नहीं था, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण था। और वह सड़क पर बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करी जा रही थी कि आने वाला समय उनका क्या होगा। आज जब ये हाल है तो कल क्या होगा। शहर के लोगों की फिक्र खाई जा रही थी और उसे सारी पीढ़ी का एक एक दिन बहुत जल्दी नाश हो जाएगा। हे भगवान, इन्हें बड़ा से कामना सभी शहर के लिए की जा रही थी और उसे धूप पर बहुत लग रही थी क्योंकि चारों ओर एक भी पेड़ नहीं था, बस प्रदूषण ही प्रदूषण था। और वह सब भला पुष्य चारों की बलि वहां फेंक गया गाय के खाने के लिए। गायें चारा खाई जा रही थी और साथ में उस पुरुष को शीशे दिए जा रही थी। और जिस व्यक्ति ने उसे उसका पूरा दूध पीकर खुलेआम फिरने के लिए सड़क पर छोड़ा था, उसे बददुआ भी दी जा रही थी। वह ऐसे पापी लोगों के घर दोबारा जाना भी नहीं चाहती थी जो गाय का दूध पीकर खुलेआम छोड़ देते हैं। वह अब अपनी सारी लाइफ ऐसे ही व्यतीत करना चाहती थी। वह ये देख रही थी कि मेरे लिए लोगों के मन में कितनी दया बची है और उसे कितने लोग प्यार करने वाले हैं और कितने उसे नफरत करने वाले हैं। घूमते वक्त उसे बहुत से लोग मिले
8वें शहर पर पहुंचने में उसे सुकून नहीं था मिल रहा। गर्मी उसको बहुत परेशान किए जा रही थी। वह बहुत ही उदास थी। उसे चारा तो जरूर मिल गया था मगर वह संतुष्ट नहीं थी पूरे शहर से, इस जहान से। वह अपने आप को कोस रही थी कि हे भगवान, मुझे कल युग में ही क्यों पैदा किया। द्वापर युग में, त्रेता युग में या सतयुग में मैं बहुत खुश हुआ करती थी जब कृष्ण जी मुझे चारा खिलाते थे और बहुत खुश थी। आज आज लोग मेरा दूध पीकर छोड़ रहे हैं। जे गिला भगवान मेरा है तुमसे हमेशा रहेगा। गौशाला वाले भी हमारा चारा समय पर नहीं डालते हैं। इसलिए मैं तो ऐसे ही अकेले अपना जीवन जिए जा रही हूँ और फिर इस संसार के लिए हमेशा जिए जाऊंगी। 9वें शहर पर पहुंचने में वह खुश नहीं थी क्योंकि उसे सभी शहर एक से एक बढ़कर ज्यादा गर्म लगे और सभी शहरों के लिए तौबा भी कहती थी, भगवान का शुक्र भी कर रही थी क्योंकि भगवान तुमने मुझे ऐसे घूमने का मौका दिया। उस इंसान ने मुझे अगर खोला ना होता तो मुझे भी आज के कलयुग के ये हालात पता ना चलते। ऐसा घोर कलयुग चल रहा है, ऐसे युग में तो अच्छा है जीवन की होंद में ही ना आना। लोग उसको मार रहे हैं, मेरा मांस खाया जा रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरा दूध पीकर छोड़ने वाले लोग तुम्हें भी कोई ऐसे ही छोड़े, फिर तुमको पता चले कि सारा दिन बाहर रहने की जिंदगी कैसी होती है। अपने घर के बिना दर दर ठोकरे खाना किसे कहते हैं, फिर तुमको पता चले। कोई बात नहीं, अब मैं दर दर भटक रही हूँ, कल आप दर दर भटकोगे और तुमको भी सामने वाला कोई नहीं होगा। लोग तुमको भी मारेंगे, पीटेंगे और खाएंगे। ऐसा श्राप वह गुस्से में आकर दे देती है। फिर जो आज लोग गौ माता को छोड़ते हैं, आज बिल्कुल ही उनके साथ ऐसा हो रहा है। उनके पुत्र माता पिता को वैसे ही घर से धक्के मारकर निकाल रहे हैं और वह माँ बाप नरक भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं और ऐसे जिए भी जा रहे हैं नरक भरी जिंदगी। 10वें शहर में पहुंचने के बाद उसे पता लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। चारों ओर काल के जैसा माहौल बना हुआ था और वह बहुत ही खुश भी थी क्योंकि कलयुग से उसका पीछा छूटेगा। तभी एक बस आई और उसे टक्कर मारती हुई घसीट के ले गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा किसी के साथ करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम जिसी के साथ कैसा भी करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है।